ये है मेरी लाइफ और मैं हर रोज ऐसे ही सोता हूँ और मैं सुबह के करीब 8 या 9 बजे तक सोता हूँ और मैं जैसे ही उठता हूँ वैसे ही मैं अपना सबसे पहले फ़ोन हाथ में लेता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ टाइम और तब बज रहे होते सुबह के करीब 8 या 9। फिर मैं तुरंत खटिया से उठ जाता हूँ और मैं जाता हूँ अपने घर के पीछे की साइड। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ मेरा टॉयलेट जाने का डब्बा लटका हुआ होता है। फिर मैं ये डब्बा निकालता हूँ और उसमें पानी भरता हूँ और मैं जाता हूँ टॉयलेट करने। और मैं जाता हूँ टॉयलेट करने के लिए 200 से 300 मीटर दूर, क्योंकि देखो दोस्तों हम हैं गाँव वाले, हम गाँव वालों को खुली हवा में शौचालय करना पसंद है। देखो दोस्तों सरकार कहेगी कि खुले में शौचालय करना मना है, खुली हवा में टॉयलेट करने से बीमारी होती है, बट हम तो है गाँव वाले, ये बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ती। देखो दोस्तों आप अगर हम एक टॉयलेट भी बनवा दोगे तब भी हम जाएंगे खुली हवा में शौचालय करने, क्योंकि देखो दोस्तों हम तो है विलेज वाले, ये बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ती। फिर मैं जैसे ही हल्का होकर आता हूँ तो सबसे पहले मैं जाता हूँ सीधा जिम करने के लिए, जो कि ये मुझसे कदे ही नहीं होता है। पर देखो दोस्तों मेरा शरीर कहता है कि बेटा तुझसे ये जिम बिम नहीं हो पाएगा, पर मेरा मन कहता है कि तू ये कर सकता है। मैं लग जाता हूँ अपने काम पर, फिर मैं पुशअप लगाने लग जाता हूँ। फिर मैं जैसे ही 5 से लेकर 6 पुशअप लगाता हूँ तभी मेरा बुरा हाल हो जाता है और मेरा शरीर कहता है कि बेटा ये तुझसे ना हो पाएगा। फिर देखो दोस्तों हर रोज मेरा शरीर कहता है कि बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा मन कहता है कि बेटा ये तू कर सकता है। फिर हर रोज ऐसे ही मेरे मन में और मेरे शरीर के अंदर झगड़ा हो जाता है। फिर मैं जिम करने के बाद जाता हूँ अपने घर और फिर मेरा शरीर फिर से कहता है कि अबे साले थोड़ा बहुत आराम तो कर ले, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम तो कर ले। फिर मैं फ़ोन में लग जाता हूँ, फिर मैं उठता हूँ, फ़ोन हाथ में लेता हूँ, फिर मैं लग जाता हूँ फ़ोन के अंदर और मैं देखता हूँ रील। और देखो दोस्तों मेरा मन कहता है कि मैं सिर्फ 5 मिनट रील देखूंगा और उसके बाद लग जाऊंगा अपने काम पर, लेकिन उसमें आधे से 1 घंटा पूरा लगा देता हूँ दोस्तों। फिर देखो दोस्तों मुझे फिर से थकान सी महसूस होने लगती है और मैं ब्लैंकेट डाल के सीधा सो जाता हूँ। फिर मेरे माइंड के अंदर बहुत थॉट आते हैं, बहुत मैं सोचता हूँ कि मैं अमीर कब बनूंगा, मैं गाड़ी कब लूँगा, मेरे पास पैसा कब आएगा और मैं इतना अमीर कैसे बनूंगा और ये पैसा कहाँ से कमाऊँगा, कैसे कमाऊँगा। बस यही सोच सोच कर पूरा मैं परेशान हो जाता हूँ। फिर मैं गुस्से में आकर ब्लैंकेट साइड में फेंक देता हूँ और मैं सीधा उठकर जाता हूँ ब्रश करने और हाथ में लेता हूँ कोलगेट और ब्रश। मैं ब्रश लेकर जाता हूँ सीधा अपने घर के पीछे की साइड। तो देखो दोस्तों मैं ब्रश करने जाता हूँ अपने गार्डन में, जो कि ये गार्डन मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो दोस्तों ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे बड़े बड़े पेड़, ये मैंने खुद अपने हाथों से लगाया है और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ दोस्तों। उनको मैं टाइम पर पानी देता हूँ, टाइम पर मैं उनकी कटाई कर देता हूँ और ये सब करने के बाद ये हो जाता है इतने बड़े बड़े। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये कितने बड़े हो गए हैं। देखो दोस्तों मैं ब्रश करने के बाद जाता हूँ सीधा नहाने और नहाने के बाद मैं तैयार हो जाता हूँ और तैयार होने के बाद मैं जाता हूँ सीधा हनुमान जी के मंदिर, जो कि यह हनुमान जी का मंदिर हमारे गांव के बगल में ही है। तो देखो दोस्तों मेरी सिस्टम ये है कि मैं इनकी पूजा किए बिना मैं खाना कभी नहीं खाता। और देखो दोस्तों मेरा सिस्टम है कि भगवान हनुमान जी से मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तबीयत कैसी है, आपने खाना खाया कि नहीं, आप क्या कर रहे हो, आपका ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं। और मैं कहता हूँ बजरंगबली से कि सबसे पहले आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना, क्योंकि आपको पूरी दुनिया का ध्यान रखना है। देखो दोस्तों मेरा सिस्टम यह है कि मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, बस मैं भगवान से इतना कहता हूँ कि देखो भगवान मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, आप बस मुझे रास्ता दिखाना, आप जो रास्ता बोलोगे उस रास्ते पे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और देखो दोस्तों भगवान ने मुझे बिन मांगे बहुत कुछ दिया है, इसलिए मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता। देखो दोस्तों भगवान मुझे यही कहता है कि तू बस मेहनत कर और वो भी पूरी लगन से और पूरी ईमानदारी के साथ। मैं बस आपके साथ हूँ, अगर तू नहीं भी मांगेगा तो भी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, बस तू ईमानदारी के साथ चलता जा। फिर देखो दोस्तों मैं ऐसे ही चलता हूँ। तो दोस्तों मेरा एक ऐसा ही रूल है, मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करता हूँ। देखो दोस्तों बस यही बातें हम जब भी मंदिर में जाते हैं भगवान से यही बातें करते हैं। देखो दोस्तों आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा वो जाते हैं मंदिर में तो सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं, वो कभी नहीं ये पूछते कि भगवान आपकी तबीयत कैसी है, आपने खाना खाया कि नहीं, ये कभी नहीं पूछते। पर मेरा सिस्टम कुछ अलग है दोस्तों। भगवान से सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आपने खाना खाया कि नहीं, आपकी तबीयत कैसी है, बस यही कहता हूँ दोस्तों मैं भगवान से। फिर देखो दोस्तों मैं बजरंगबली से बातें करने के बाद मैं जाता हूँ सीधा घर और अपने हाथों से खाना निकालता हूँ, रोटी निकालता हूँ और खाना खा के सीधा चला जाता हूँ होटल पर। और देखो दोस्तों मैं एक होटल का वेटर हूँ। देखो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वेटर का काम क्या होता है। देखो दोस्तों ये थी हमारी अधूरी कहानी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को बस यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जोहार।